पता है, रिजल्ट का वेट करना ना शायद लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज होता है। तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, बाहर शाम की बारिश हो रही है और घड़ी का हर एक सेकंड बहुत भारी लगता है। तो आज इस गाइडेंस एक्सप्लेनर में हम यही बात करेंगे कि ये जो थका देने वाला वेटिंग पीरियड है, इसे एक्चुअली अपना सबसे बड़ा एडवांटेज कैसे बनाया जाए और अपने आने वाले स्कूल ईयर को अभी से कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। हमें वो पेनफुल लूप अच्छे से पता है। हर 10 मिनट में फ़ोन उठाना, वेबसाइट रिफ्रेश करना, यूट्यूब कमेंट्स में दूसरों के मार्क्स देखकर खुद को कंपेयर करना और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि यार मेरा एडमिशन होगा या नहीं। देखो, ये एंजाइटी बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम इस ओवरथिंकिंग के लूप में फंसे होते हो ना, तो तुम्हारा सबसे कीमती वक्त धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। और जो मेंटल एनर्जी तुम इस टेंशन में लगा रहे हो, वो एक्चुअल में तुम्हारा आने वाला कल कंप्लीटली सेट कर सकती है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट समझना जरूरी है। यही वो एग्जैक्ट वक्त है जो डिसाइड करेगा कि तुम कंपटीशन में आगे रहोगे या पीछे छूट जाओगे। एडमिशन का रिजल्ट अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आगे की प्रिपरेशन, वो बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम आज चुपचाप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हो, तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तुम बिल्कुल पैनिक नहीं करोगे। तुम एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ उस क्लास में कदम रखोगे। इस लाइफ में दो रास्ते हैं। एक तरफ है पैसिव वेटिंग, जहां तुम बस डर के मारे स्ट्रेस ले रहे हो, नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हो और अपनी आधी एनर्जी दूसरों से खुद को कंपेयर करने में ड्रेन कर रहे हो। दूसरी तरफ है एक्टिव प्रेपरेशन, जहां तुम अपनी पुरानी आदत छोड़कर नोटबुक उठाते हो, एक सिंपल सा टाइम टेबल बनाते हो और नए बेसिक्स कवर करना शुरू करते हो। जो स्टूडेंट एक्टिव प्रेपरेशन चुनता है, वही अपनी एंग्जाइटी को एक जबरदस्त मोमेंटम में बदलता है। और यही हमारा सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है आज का। तुम्हें कल का वेट नहीं करना है, बल्कि आज से ही एक टॉपर की तरह एक्ट करना होगा। जो सच में सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो किसी टीचर के बोलने का वेट थोड़ी करते हैं। वो इस खामोशी के वक्त का यूज अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने में लगा देते हैं। जब बाकी सब बस रिजल्ट के आने का वेट कर रहे होते हैं, तब वो लोग अपना फाउंडेशन इतना मजबूत बना लेते हैं कि आने वाली पढ़ाई उन्हें बच्चों का खेल लगती है। चलो, अगर तुम क्लास 9 में जा रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम तुम्हारे एकेडमिक जर्नी के एकदम नए बेस पर फोकस करेंगे। ये साल सिर्फ एक क्लास ऊपर जाना नहीं है, पढ़ाई को देखने का पूरा नजरिया बदलने वाला है। अभी से सिर्फ रटने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को सच में समझने पर फोकस करो। सबसे पहले चुपचाप अपनी एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग स्टार्ट कर दो। साइंस और मैथ्स के बेसिक्स को पॉलिश करो। और हाँ, अपनी इंग्लिश रीडिंग पर जरूर ध्यान दो, क्योंकि आगे चलकर ये हर सब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन समझने में बहुत काम आएगी। और सबसे जरूरी चीज, डेली 2 से 3 घंटे की एक ऐसी सेल्फ स्टडी हैबिट बनाओ जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ऑफिशियल सिलेबस स्टार्ट होने से पहले तुम्हें बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, नए चैप्टर्स का थोड़ा फील लेने के लिए फ्री ओवरव्यू लेक्चर्स देखना शुरू करो। दूसरा, बिना किसी एग्जाम प्रेशर के अपनी टेक्स्ट बुक को शांति से लाइन बाय लाइन रीड करो, जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हो। और तीसरा, जो भी समझ आए उसकी की पॉइंट्स अपनी खुद की हैंडराइटिंग में एक नोटबुक में नोट कर लो। ट्रस्ट मी, जब टीचर क्लास में पहली बार ये चैप्टर पढ़ाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 11th में कदम रख रहे हैं। यहाँ से ना गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है और सीरियस कंपटीशन सच में स्टार्ट होता है। चाहे तुम साइंस लो, कॉमर्स या आर्ट्स, 10th से 11 का ये जंप फिजिकली और मेंटली बहुत बड़ा होता है। क्लास 11th में बैकलॉग लगना सबसे डेंजरस चीज़ है। एक सिंगल चैप्टर छूटना भी तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस हिलाकर रख सकता है। इसलिए पहले दिन से ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेना ज़रूरी है। अभी से सब्जेक्ट के बेसिक्स सॉलिड करो, नोट्स बनाना शुरू कर दो, डेली रिवीजन की हैबिट डालो और मोबाइल वाले डिस्ट्रैक्शंस को तो बिल्कुल साइड कर दो। टाइम मैनेजमेंट अब कोई ऑप्शन नहीं है, एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। उस खतरनाक बैकलॉग से बचने के लिए मैं चाहता हूं तुम आज से ही ये स्टेप्स उठाओ। क्लासेस शुरू होने से पहले अपने फर्स्ट 1 या 2 चैप्टर्स का एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लो। उन्हें पूरा मास्टर करने का स्ट्रेस मत लो, बस दोस्ती कर लो उन टॉपिक से। एक डेडिकेटेड फॉर्मूला या की कॉन्सेप्ट नोटबुक अभी बना लो और जो भी नए और अजीब से टर्म्स दिखे उनसे फेमिलियराइज हो जाओ। ये छोटी सी अर्ली प्रिपरेशन तुम्हें उस 11th के स्टार्टिंग प्रेशर से बिल्कुल बचा लेगी। हो सकता है तुम में से कुछ स्टूडेंट्स अभी हॉस्टल शिफ्ट होने की प्रेपरेशन कर रहे हों। घर छोड़ना वाकई में एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रांजिशन होता है और इस नई डिसिप्लिन को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ना होम सिकनेस आना बिल्कुल नॉर्मल है, पर याद रखना कि हॉस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं होती,
ये एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड है जो तुम्हें इंटेंस डिसिप्लिन सिखाता है। अगर तुम उस रूम को बस एक मजबूरी मानोगे तो अकेलेपन से ही लड़ते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम उस जगह को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखोगे तो तुम अपने इमोशंस मैनेज करना, अपना रूटीन खुद सेट करना और एक सच में इंडिपेंडेंट इंसान बनना सीख जाओगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये हॉस्टल वाला रफ एंड टफ डिसिप्लिन तुम अभी इसी वक्त अपने घर के कमरे से स्टार्ट कर सकते हो। वहां पहुंचने का वेट मत करो। सुबह जल्दी उठने की आदत अभी डालो। बिना किसी के डांटे अपना फोन खुद दूसरे कमरे में रखना सीखो। एक आइसोलेटेड सेल्फ स्टडी रूटीन बनाओ जहां कोई मम्मी पापा तुम्हें पढ़ने को ना बोलें। अगर आज घर पर यह शेड्यूल अकेले मैनेज करना सीख लिया तो हॉस्टल की पहली रात तुम्हें उतनी डरावनी नहीं लगेगी। अब आते हैं इन सबको एक साथ जोड़ने पर, यानी तुम्हारा स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट रूटीन। देखो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब बस किताबें खोलकर पूरा दिन बिजी दिखना थोड़ी होता है। रियल प्रोडक्टिविटी तब आती है जब तुम अपने दिन को इंटेलिजेंटली प्लान करते हो। अपने दिन को इन 4 स्पेसिफिक ब्लॉक्स में डिवाइड करके देखो। सुबह जब माइंड एकदम फ्रेश और एम्प्टी होता है तब रिवीजन करो। दोपहर की शांति में नए कॉन्सेप्ट लर्निंग पर फोकस करो। शाम को एक्टिव प्रैक्टिस और डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग जाओ। और फिर सोने से पहले उस दिन जो भी पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप जरूर कर लो। ये साइकिल हर चीज को तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देगी। और हाँ, ये बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लो कि कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन को हरा देती है। मोटिवेशन एक बहुत ही टेम्पररी फीलिंग है, आज है कल नहीं। अगर तुम वेट करोगे कि अंदर से आग लगेगी तब मैं पढ़ने बैठूंगा तो तुम बस वेट ही करते रह जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंसी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, चाहे बिल्कुल मन ना हो। यही वो सीक्रेट हैबिट है जो आम स्टूडेंट्स को टॉपर्स में कन्वर्ट करती है। जैसे हम इस एक्सप्लेनर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम इस मेहनत की थोड़ी डीपर इमोशनल रियलिटी पर ध्यान दो। कैसे तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हारा फ्यूचर शेप करती है। जो स्टूडेंट आज रिजल्ट का वेट छोड़कर चुपचाप अपने कमरे में तैयारी कर रहा है ना, वही कल स्कूल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहली बेंच पर बैठेगा। तुम्हारा हार्डवर्क कभी भी किसी भी हाल में वेस्ट नहीं जाता। तुम आज जो ये फोकस, ये डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हो ना, ये बस एग्जाम के लिए नहीं है। ये तुम्हारे अपने माइंड का परमानेंट अपग्रेड है। रिजल्ट का पीडीएफ चाहे जो भी बोले, ये डेली मेहनत तुम्हें एक अनस्टॉपेबल इंसान बना रही है। इसलिए अब वक्त आ गया है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को बंद करो। दूसरे बच्चे क्या कह रहे हैं, उनकी कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये सब देखना बिल्कुल छोड़ दो। कंपैरिजन हमेशा तुम्हारी खुशी और तुम्हारी एनर्जी दोनों छीन लेता है। जो चीज़ सच में मैटर करती है वो है तुम्हारे टेबल पर रखी वो खाली नोटबुक और वो ऑनेस्ट एफर्ट जो तुम आज लगाने वाले हो। मैं तुम्हें इस एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारी आगे की पूरी लाइफ, तुम्हारा अल्टीमेट फ्यूचर किसी एक रिजल्ट के दिन से नहीं बनेगा। ये उन छोटी छोटी चॉइसेस से बनेगा जो तुम आज ले रहे हो। सोचो, क्या तुम्हारा आज का रूटीन तुम्हें उस आने वाले कल तक ले जा रहा है जो तुम सच में डिजर्व करते हो? अगर नहीं, तो आज से अपने रूटीन को बदलो। रिजल्ट का पैसे वेट करना बंद करो और एक्टिवली अपने फ्यूचर को डिजाइन करना शुरू करो। कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो। आसपास की इस अनसर्टेनिटी में भी अपना माइंड पॉजिटिव रखो और सबसे जरूरी बात, खुद पर पूरा भरोसा रखो। चलो एक लंबी सांस लो, फोन के सारे अननेसेसरी टैब्स क्लोज करो, अपनी किताबें खोलो और अपने आज से अपना बेहतर कल बनाना शुरू करो।